हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डीएसए क्रैकर शीट की, जो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी जो एल्गोरिथम है वो काफी फेमस एल्गोरिथम है, तो मेरे साथ लास्ट तक बनी रहेगा। तो मिलते हैं आपसे एडिटर पर और देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि आपको एक एरे गिवन होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं एरे टॉपिक पर, तो हर प्रॉब्लम में एरे तो आपको गिवन होता ही है, ठीक है। तो एक एरे गिवन होगा जिसमें कुछ स्टॉक की प्राइजेस लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो लेट से कि इसकी प्राइस लिखी है 4, फिर रखी है 8, फिर 1, फिर 2 और 5, ठीक है। तो ये कुछ प्राइजेस हैं स्टॉक की। नाउ यू हैव टू टेल कि आपको एक ट्रांजैक्शन परमिट है। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि एक ट्रांजैक्शन परमिट है, सिर्फ एक बार आप स्टॉक खरीद सकते हैं, एक बार आप स्टॉक को बेच सकते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी डेट पर आपको, मतलब मान लीजिए ये 03 डेट पर है, या आप मान लीजिए फर्स्ट डेट पर मंथ की ये प्राइस है, सेकंड डेट पर ये प्राइस है, थर्ड डेट पर ये प्राइस है, फोर्थ डेट पर ये प्राइस है, 5 डेट पर ये प्राइस है। आपको बताना है कौन सी डेट पर आप स्टॉक को खरीदेंगे और कौन सी डेट पर बेचेंगे, सो दैट कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। अब एक कंडीशन और भी है, ये तो बहुत ही मतलब बेसिक है, आपको समझनी, ये तो आपको पता ही होगा कि जब तक आपने स्टॉक खरीदा नहीं है तो आप बेच नहीं सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं बेचूंगा इस तारीख पर और खरीद लूंगा इस तारीख पर। तो यहाँ पर ये वाली जो ट्रेडिंग होती है वो अलाउड नहीं है। जब तक आपके पास स्टॉक है नहीं तब तक आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आप इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक और नेव अप्रोच क्या होगी, हम लेट से हम कंसीडर करेंगे कि मैं इस दिन स्टॉक खरीदूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं हर दिन को कंसीडर करूंगा कि अगर मैं इस दिन को बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो इस दिन को अगर मैं बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट 4 हो गया। फिर मैं इस दिन को बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, -3। तो मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा। फिर मैं इस दिन को बेचता हूं तो क्या होगा, -2। फिर मैं इस दिन को बेचता हूं तो 1। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मैं इस दिन स्टॉक खरीदता हूं तो 4 हो सकता है। सेम, फिर मैं इस दिन को कंसीडर करके खरीदूंगा। मैं पीछे तो जाऊंगा नहीं, मैं आगे ही जाऊंगा। मैं 8 का खरीदता हूँ तो अगले दिन मेरा प्रॉफिट जो है -7 होगा। फिर मेरा -6 होगा, फिर मेरा -3 होगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जो कमा सकता हूँ वो ऑब्वियसली -3 ही कमा सकता हूँ। फिर मैं इस दिन स्टॉक खरीदूंगा अगर, तो मेरा 1 होगा प्रॉफिट इस दिन बेचूं तो, और इस दिन बेचूं तो मेरा प्रॉफिट 4 होगा, ठीक है। और ये वही बात, उसके बाद मैं अगर इस दिन खरीदूं तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम 3 हो सकता है, और इस दिन मैं अगर स्टॉक खरीदूंगा तो फिर मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, ठीक है। तो बेसिक अप्रोच क्या है, आप इसी जो मेरा अप्रोच थी सॉल्यूशन सॉल्व करने की, उसको ही देखकर आप समझ गए होंगे कि बेसिक अप्रोच यही है कि आउटर लूप चलाओ, एक आउटर लूप चलाओ आए, जो वेरी करेगा फ्रॉम जीरो टू एन, लास्ट तक जाएगा। जे लूप चलाओ इनर, जो कि i+1 से लेकर एन तक जाएगा। और हर दिन दोनों का डिफरेंस देखकर स्टॉक का प्राइस देखते रहो, और जिस दिन भी मैक्सिमम हो वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। जो भी आपका प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है वही आपका आंसर होने वाला है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी बिग O ऑफ एन स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे तो बिग O ऑफ 1, ठीक है। बिग O ऑफ 1, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज नहीं कर रहे। तो ये आपकी बात हो गई दोनों की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इसमें। तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट। अब ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत ही फेमस एल्गोरिथम होती है जो होती है पीक्स एंड वैली, ठीक है। पीक्स एंड वैली, उसमें क्या होता है, कुछ पीक्स गिवन होती है, माउंटेन की पीक्स, और एक वैली होती है जिनको हम घाटी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से फिगर होती है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये हमारी पीक जो है ना वो हमारी सेल है। मतलब इस दिन अगर मैं बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन अब मैंने खरीदा नहीं है तो मैं बेच नहीं सकता। अब लेट्स से कि मैं इस दिन अगर खरीदता हूँ जो कि मेरी वैली है, और इस दिन मैं बेचता हूँ जो कि मेरा पीक है, तो जो इनका डिफरेंस होगा ना, जो इनकी हाइट का डिफरेंस होगा, वो मेरे को चेक करना है कि कब मेरा मैक्सिमम है, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसी एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम करेंगे, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे बाय, ठीक है। बाय वेरिएबल क्या करेगा, बाय वेरिएबल ये काम करेगा कि अभी तक पूरे एरे में जो भी आपको गिवन है, गिवन एरे में जो भी मिनिमम आपकी कॉस्ट या बाय की कॉस्ट जो भी मिनिमम वैल्यू है वो उसका होल्ड करके रखेगा अपने अंदर, कि कौन सी वैल्यू जो है वो मिनिमम चल रही है पूरे एरे में। और हर उस वैल्यू पर, जैसे मान के चलिए कि अभी तक जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो मेरी 4 है, तो जब मैं अगले इंडेक्स पे जाऊंगा ना, तब मैं देखूंगा कि जो मेरा एक वेरिएबल होगा, जो मेरा आंसर है बेसिकली उसको आप प्रॉफिट बोल सकते हैं। प्रॉफिट जो है वो एक वेरिएबल में लेके चलूंगा। वो क्या स्टोर करेगा, वो करेगा कि अभी अगर मैं इस दिन पर
जो अभी तक मेरी बाय की प्राइस है, जो इस बाय वेरिएबल में जो भी प्राइस है अभी तक, उस प्राइस पे मैं स्टॉक खरीदने के बाद जिस इंडेक्स पे, जिस पर्टिकुलर डे पर मैं हूं, उस दिन अगर मैं बेच देता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या है, उन सब में जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर आएगा ना, उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। कैसे करूंगा देखते हैं। इनिशियली बाय प्राइस जो होगी वो आपकी लेट से 4 होगी, ठीक है, शुरू फर्स्ट वैल्यू को आप दे देते हैं, तो बाय में इनिशियल हमने दे दिया, स्पेलिंग लीजिए, बाय में 4 दे दिया। प्रॉफिट मेरा क्या है, प्रॉफिट करेंटली मेरा 0 है, अभी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा कि भाई मैं इस दिन स्टॉक खरीदता हूँ और इसी दिन स्टॉक को बेच देता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट क्या है, 0। ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। अब मैं इटरेशन करूंगा 1 से लेकर, कि अगर मैं क्या मेरी ये जो करंट डे की प्राइस है वो मेरी बाय जिस जिस स्टॉक पे मैंने खरीदा, जिस दिन पर मैंने स्टॉक खरीदा था, उससे कम है क्या। अगर मेरा उससे कम है तो मैं आज खरीद लूँ ना, मैं पुराने वाले को नेगलेक्ट कर देता हूँ और मैं इस दिन स्टॉक खरीदूंगा, मैं उस दिन नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो 4 जो है वो छोटा है 8 से, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, बाय मैं 4 रहने दूंगा। मैं सोचूंगा कि नहीं भाई आज तो प्राइस ज्यादा है, मैं उसी दिन खरीद लेता हूँ, ठीक है। ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट मेरे पास सब जब डे की वैल्यू प्रिडिक्शन ऑलरेडी है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं रेदर देन बाइंग फ्रॉम दिस डे, आई कैन बाय फ्रॉम दिस डे, ठीक है। तो मैं सेल कर सकता हूँ इससे, जब मैंने बाय किसी और दिन कर रखा है तो मैं सेल तो कर सकता हूँ ना इस दिन। तो अगर मैं उस दिन खरीदने के बाद आज सेल करता हूँ, यानी कि आज का प्राइस माइनस मेरा जो बाय में वेरिएबल है वो, तो कर देता हूं, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 4, जो कि मेरा करंट प्रॉफिट से ज्यादा है, ठीक है। अगली बार मैं बढ़ूंगा, अगली बार मैं देखूंगा क्या मेरे बाय की प्राइस कम है क्या, हाँ कम है, तो मैं सोचूंगा कि मैं इस दिन खरीद लूंगा ना, क्योंकि इस दिन जो मेरा स्टॉक है वो सस्ता है, तो मैं 1 कर दूंगा इस दिन की प्राइस, मतलब करंट जो मेरा बाय प्राइस है वो। फिर अगली बार मैं अगली इटरेशन पे आऊंगा, ठीक है, इस इटरेशन के बाद अगली इटरेशन पे आऊंगा, तो मैं देखूंगा जो मेरा करंट जिस दिन मैंने खरीदा था उससे ज्यादा प्राइस मेरे को मिल रहा है आज, तो मैं आज बेचूं अगर, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 1। तो अगर मैं ये वाला ट्रांजेक्शन करता हूँ कि मैं इस दिन खरीदूं इस दिन बेचूं, तो मेरा प्रॉफिट 1 होगा, जो कि मेरे करंट प्रॉफिट से कम है, तो मैं अपडेट नहीं करूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर मैं देखूंगा कि मैं अगर इस दिन खरीदूं और इस दिन बेच दूं, क्योंकि इस दिन खरीद तो नहीं सकता ना क्योंकि प्राइस ज्यादा है, तो इस दिन अगर बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 4, जो मेरे ऑलरेडी प्रॉफिट के बराबर है, तो मैं इसको अपडेट कर भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करूं तो भी, तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी बिग ऑफ n, क्योंकि एक पास में मेरा आंसर आ रहा है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, क्योंकि सिर्फ 2 वेरिएबल में ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। कोड कुछ इस तरीके से होगा कि अगर प्राइस की लेंथ, मतलब मेरे पास कोई डे ही नहीं है, तो सिंपली रिटर्न 0। प्रॉफिट को मैं मिनिमम वैल्यू ले लेता हूँ, या 0 भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, मिनिमम वैल्यू ले लिए अच्छे रिजल्ट के लिए। लास्ट में तो मेरे को मैक्सिमम ही रिटर्न कराना है कि अगर मिनिमम वैल्यू होते है 0 कर दो, तो आप इसमें 0 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाय को मैं 0th इंडेक्स की वैल्यू से रख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर लास्ट तक चलूंगा। अगर मेरा प्राइस जो स्टॉक का है, सीपीपी वाले भी इस कोड को देख लें, क्योंकि कुछ इसमें जावा का यूज करा नहीं है मैंने, ठीक है। तो अगर मेरा प्राइस बाय से कम है तो मैं बाय वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा, अगर बाय इस दिन कम रुपए में खरीद सकता हूँ, और प्रॉफिट को मैं मैक्सिमम से करूंगा जो मेरा करंट प्रॉफिट है, और अगर मैं इस दिन बेचता हूँ माइनस जो मेरा बाय वेरिएबल है उस दिन, मतलब जितने भी पैसे में मैं कम से कम खरीद सकता हूँ उस दिन से करता हूँ, तो जो भी मेरा प्रॉफिट में मैक्सिमम होगा उसको मैं रखता हूँ, और लास्ट में आके मैं 0 या फिर उससे मिनिमम से रिटर्न करा दे रहा हूँ। इट कैन बी ऑल्सो दिस, अगर आप सिंपली 0 रिटर्न करा दें और प्रॉफिट को 0 कर दें, सॉरी 0 रिटर्न नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट रिटर्न करा देंगे, प्रॉफिट रिटर्न करा देंगे सिंपली, ठीक है। और सीपीपी कोड भी बिल्कुल सेम है, आप मैक्सिमम ले लेंगे, और इसको मिनिमम जो भी वेरिएबल है आप, या इसको ले सकते हैं कि बाय, मिनिमम की जगह पर आप इसको बाय भी ले सकते हैं, तो ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए, और मैक्सिमम की जगह पे आप इसको प्रॉफिट ले लें, ठीक। ठीक है, तो ये अपडेटेड कोड है। ये जो है कुछ बाय 0 बाय को मैंने ले लिया, और 1 से लेकर n तक मैंने लगाया। जहां पर भी मेरा बाय वेरिएबल बढ़ रहा है तो मैं मिनिमम रखूंगा, और अगर मेरा बड़ा नहीं है तो मैं प्रॉफिट को इस दिन इस स्टॉक को बेचकर, अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता है तो मैं प्रॉफिट को कर दूंगा, और लास्ट में प्रॉफिट को रिटर्न करा दूंगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बात करेंगे फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑन इंटीजर अरे हु सम इज इक्वल टू गिवन नंबर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।